हे गाइस, वेलकम बैक इन न्यू वीडियो। गाइस कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मेरा नाम है सारुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए फार्मेसी वाला को और करे अपने बी फार्म एंड डी फार्म का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ। तो आज की जो वीडियो है इस वीडियो में हम देखने वाले हैं हर्बल ड्रग टेक्नोलॉजी जो कि 6th सेमेस्टर में है, उसके सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 5 यूनिट से यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि बहुत ही कम टाइम में एग्जाम अगर आपने देखा हो, मेडिकैम के एक दिन जस्ट बाद ही हमारा यहाँ पे हर्बल का ये होने वाला है और इतने बीच में ही 5 यूनिट्स को कवर करना बहुत ही मुश्किल है। ये जैसे कि बहुत ही लेंदी यहाँ पे यूनिट्स हैं। तो यहाँ पे देखिए कुछ मेरा भी एग्जाम है, तो इस वजह से ना यहाँ पे क्या सीन हो रहा है कि मैं केवल आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही प्रोवाइड कर रहा हूँ और मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने कैसे सॉल्व करना है पूरे सिलेबस को कम ही टाइम में। तो यहाँ पे देखिए पहले तो यही लिखा है कि सारे जो क्वेश्चंस हैं अगर आप इनके अकॉर्डिंग अगर मतलब पूरा सिलेबस को कवर करते हैं तो कम टाइम में आप कवर कर लोगे। सेकंड, यहाँ पे शॉर्ट एंड लॉन्ग दोनों टाइप्स के क्वेश्चन लिखे हुए हैं। तीसरा कि ये जो मोस्टली क्वेश्चंस हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ये सेलेक्ट किए गए हैं। बात करते हैं यहाँ पे टोटल 23 क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो बारी बारी से मैं आपको बताता हूँ कि कौन सी यूनिट से कितने क्वेश्चन है और कौन सा क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट और वो आपने कैसे लिखना है। तो देखिए आपने ना देखिए जो सारा सिलेबस है उसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, मतलब कि उसकी तैयारी नहीं करनी है। आप सिंपली ना ये जो क्वेश्चन यहाँ पे 23 दे रखे हैं, आप बारी बारी से जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 उसका सॉल्यूशन, क्वेश्चन नंबर 2 उसका सॉल्यूशन, आप ऐसे करके सॉल्व करना। और हो सके तो मेरे पे भी आप पर्सनली पीडीएफ भेज सकते हैं, मैं औरों को भी हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है, आपकी मर्जी है। एंड बाकी आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी हो जाएगी इन क्वेश्चन से। तो यहाँ पे हम देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो कि हमारे यहाँ पे वो है डिफाइन द टर्म हर्ब, हर्बल मेडिसिन एंड हर्बल मेडिसिनल प्रोडक्ट। ये कई बार 2 मार्क्स में आ जाता है कि हर्ब क्या होती है, हर्बल मेडिसिन क्या होती है और हर्बल प्रोडक्ट क्या होते हैं। इन दोनों में तीनों में डिफरेंस क्या होता है आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 2 मार्क्स का है। नेक्स्ट वो है एक्सप्लेन द स्टेप इन्वॉल्व्ड इन सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ हर्बल रॉ मटेरियल। जो भी हमारे हर्बल रॉ मटेरियल्स होते हैं, मतलब जो हर्बल मेडिसिन को बनाने के काम आते हैं, जो कि हमारे यूनिट फर्स्ट में यहाँ पे है सोर्सेज ऑफ हर्ब, सिलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड प्रोसेसिंग वगैरह। तो उनमें कौन कौन से स्टेप इन्वॉल्व्ड है, तो ये पूरा 7 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे बनता है। नेक्स्ट वो है ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होती है। ये ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी कि बायोडायनेमिक एग्रीकल्चर के अंदर आता है ये ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो ये होती क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो आपको पता होनी चाहिए। 2 मार्क्स के अकॉर्डिंग आपने सॉल्यूशन इसका लिखना होगा। नेक्स्ट वो है डिफाइन बायो पेस्टिसाइड्स और बायो इंसेक्टिसाइड। कोई भी एक पूछा जा सकता है। बायो पेस्टिसाइड क्या होते हैं उनके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। बायो इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं उनके भी एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए वो है गिव द बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व्ड इन आयुर्वेदा एंड होम्योपैथी। तो यहाँ पे ना हमारे इंडियन सिस्टम जो है मेडिसिन के, इसके आयुर्वेदा, सिद्धा, यूनानी, होम्योपैथी, तो उनके प्रिंसिपल के बारे में पूछ रखा है। तो यहाँ पे सिंपली मोस्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट तो हमारा आयुर्वेदा ही है, जो कि आपको पता होना चाहिए कि वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है। एंड दूसरा कई बार आ जाता है होम्योपैथी। तो इन दोनों पे आपने ज़्यादा फोकस करना, जो कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट यहाँ पे वही हमारी जो इंडियन जो मेडिसिन का सिस्टम है उनके अंदर जो हमारी डोसेज फॉर्म होती हैं, फॉर्मुलेशंस होती हैं, जैसे कि आरिस्टा क्या होता है, भस्म क्या होती है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, आरिस्ता और असब वगैरह। तो आप इनको एक बार इनमें ध्यान दे लेना, मतलब 7 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। तो ये जो है टोटल 6 क्वेश्चन हमारे यूनिट फर्स्ट से आपने इस तरीके से कवर करना है। सेकंड हमारी यूनिट स्टार्ट होती है, वो पहला क्वेश्चन बताया हुआ है डिफाइन न्यूट्रास्यूटिकल्स। ये आपको पता ही होना चाहिए सेकंड यूनिट के अंदर तो कि क्या होते हैं न्यूट्रास्यूटिकल, बहुत ही सिंपल है समझने के लिए एंड इनके एग्जाम्पल वगैरह। एंड सेकंड यहाँ पे कि ये क्वेश्चन जो हमारा बनता है वो न्यूट्रास्यूटिकल से ही बनता है, वो है क्लासीफाई न्यूट्रास्यूटिकल एंड एक्सप्लेन द हेल्थ बेनिफिट ऑफ न्यूट्रास्यूटिकल इन डायबिटीज़ और CBS डिसीज और तो कार्डियोवैस्कुलर डिसीज। तो अगर डिटेल में क्वेश्चन पूछा जाता है 10 या 7 मार्क्स में तो आ जाएगा कि न्यूट्रास्यूटिकल्स को डिफाइन कीजिए, क्लासीफाई कीजिए, उनकी इंपॉर्टेंस आपने बतानी होगी किसी भी डिसीज में। तो इस तरीके से बनेगा। नेक्स्ट वो है राइट सोर्सेज एंड यूजेस ऑफ स्पिरुलिना या अश्वगंधा। तो यहाँ पे ना कुछ हमारे कुछ हर्बल प्रोडक्ट और फूड वगैरह दे रखे हैं, जिसके अल्फा, चिकोरी, जिंजर, फेनुग्रीक, गार्लिक, होनी, अमला वगैरह। तो इनके ना सोर्सेज कि कहाँ से ऑब्टेन होते हैं और उनका यूज़ क्या है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट स्पिरुलिना हो जाता है। आप फेनुग्रीक को देख लेना, इसके अलावा ये अश्वगंधा का भी काफ़ी इंपॉर्टेंस है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हैं, इस तरीके से सॉल्व करना। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए वो है एक्सप्लेन हर्बल ड्रग इंट्रैक्शन एंड देयर टाइप्स विद एग्जांपल। ये हर्बल ड्रग इंट्रैक्शन क्या होती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिसके ऊपर यहाँ पे स्टार लगा हुआ है, जिसकी ये देखोगे स्टार। तो हर्बल ड्रग इंट्रैक्शन कैसे होता है या तो क्या है, उनके टाइप्स बताने हैं, एग्जाम्पल के साथ में समझाने पड़ेंगे। एंड मैं आपको रिकमेंड करूँगा बीच में कि अगर इनका सॉल्यूशन अगर आपको अच्छी लैंग्वेज में, बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में चाहिए, तो एक बुक है PB पब्लिकेशन के नेम से आती है, उसकी PDF का जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर लेना। तो जो सारे
टॉपिक्स है ना बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में है, मतलब समझने में वो इजी है। एंड मोस्ट ऑफ द जो नोट्स मैं वहीं से बनाता हूँ, इनके अलावा और भी बुक मैं चेक करता हूँ, लेकिन आप इसी बुक पर अगर प्रेफरेंस दोगे ना ईजिली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, आपने सॉल्यूशन ज़्यादा भटकना भी नहीं है, आप उसी बुक के अकॉर्डिंग सॉल्व कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट यहाँ पर हमारी थर्ड यूनिट स्टार्ट होती है। वो पहला क्वेश्चन वो है डिफाइन हर्बल कॉस्मेटिक क्या होते हैं, एग्जाम्पल बताने पड़ेंगे, 2 मार्क्स का है। इसके अलावा कलरेंट क्या होते हैं, फ्लेवर और फ्लेवरिंग एजेंट क्या होते हैं, जो हमारे मतलब एक तरीके से एक्सीपेंट्स के अंदर आते हैं, तो वो बताने हैं, उनके एग्जाम्पल बताने हैं, 2 मार्क्स का है। नेक्स्ट है ब्लीचिंग एजेंट क्या होते हैं, उनके एग्जाम्पल बताने हैं, 2 मार्क्स का है। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं, उनकी इंपॉर्टेंस बतानी है, तो रोल बताना है हेयर केयर में एंड स्किन केयर में। तो ये 7 या 2 मार्क्स का क्वेश्चन हो सकता है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो बनता है वो है डिफाइन एंड क्लासीफाई हर्बल एक्सिपिएंट, यानी कि देखिए हमारे हर्बल जो एक्सिपिएंट है, यानी कि ऐसे एक्सिपिएंट जो नेचुरली ऑब्टेन होंगे, तो उनके अंदर क्या होते हैं एक्सिपिएंट, यानी कि ऐसी कोई भी एजेंट जो हमारे ड्रग के साथ में ऐड किए जाते हैं, जैसे कलरिंग एजेंट हुए, फ्लेवरिंग एजेंट हुए, स्वीटनर हुए, डिसइंटीग्रेंट हुए, बाइंडर, डाइल्यूएंट। तो ये होते क्या है वो आपने बताने हैं, साथ के साथ इनकी इंपॉर्टेंस यानी कि सिग्निफिकेंस और एग्जाम्पल बताने होंगे, तब ये जो है 7 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनेगा। समझ के इस तरीके से आपने सॉल्व करना है। नेक्स्ट वो है डिफाइन नोबेल डोसेज फॉर्म, डिफाइन नोबेल डोसेज फॉर्म एंड देयर इंपॉर्टेंस। तो ये कई बार आ जाता है 2 या 7 मार्क्स में, इस 16 का क्वेश्चन है। नेक्स्ट हमारा यूनिट 4 यहाँ पे स्टार्ट होता है, वो है देखिए राइट ए नोट ऑन WHO गाइडलाइन ऑन क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल ड्रग। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि WHO की कौन कौन सी गाइडलाइन है, अगर आप कोई भी हर्बल प्रोडक्ट को बनाते हैं, ड्रग को बनाते हैं, क्या आपने उनकी क्वालिटी को फॉलो करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, वो सारा कुछ वहाँ पे है। तो ये 7 या 10 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है। सेकंड इसके बाद जो बनता है क्वेश्चन वो है डिफाइन द टर्म पेटेंट। पेटेंट क्या होता है, इसके हम किसी भी प्रोडक्ट को पेटेंट करा लेते हैं, एंड उसी के अंदर आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, ये आपने डिफाइन करने पड़ेंगे। और इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए वो है डिफरेंशिएट बिटवीन बायो प्रोस्पेक्टिंग एंड बायो पायरेसी। तो ये होती क्या है, डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। और लिखा है कि राइट इन डिटेल्स अबाउट बायो पायरेसी ऑफ नीम। ये जो बायो पायरेसी होती है मतलब एक टाइप के ऐसा होता है कि जैसे कुछ हमारे नेचुरल जो प्रोडक्ट होते हैं जो हमें ऑलरेडी उनके बारे में पता होता है। सपोज कि हमारे देश के अंदर नीम का हम यूज़ बहुत दिनों से करते हैं। अगर कोई अंग्रेज आए कि ये जो नीम है इनकी जो मतलब कि उपलब्धियाँ हैं, तो इनका जो यूज़ है वो हमने खोजी है और उसको वो कॉमर्शियल यूज़ करने लग जाए, तो बायो पायरेसी के अंदर आता है। तो यहाँ पे बायो पायरेसी हुई थी नीम की, तो वो आपने थोड़ा जो केस है वो डिस्कस करना पड़ेगा, आपको बुक में मिल जाएगा, आप इजीली वहाँ पे समझ भी सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनता है वो है हमारे कुछ रेगुलेटरी अथॉरिटीज़, लाइक जैसे कि यहाँ पे आसू DTA भी है और आसू DCC है। यानी कि आसू का कहने का मतलब होता है आयुर्वेदा सिद्धा यूनानी ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। ये होता क्या है, इसमें कौन कौन से मेंबर होते हैं, मतलब इनका आप बोल सकते हैं कंपोजिशन आपने बताना है। साथ के साथ आसू DCC भी यानी कि ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी के बारे में भी देखना पड़ेगा। तो यह है 20वां क्वेश्चन। एंड नेक्स्ट हमारे 2-3 क्वेश्चन और बचे हैं लास्ट यूनिट से। जो पहला क्वेश्चन बनता है वो एक्सप्लेन द स्कोप ऑफ फ्यूचर प्रोस्पेक्ट ऑफ हर्बल ड्रग इंडस्ट्री। हर्बल ड्रग इंडस्ट्री ये है क्या, उसका स्कोप और आपने मतलब फ्यूचर में इसके क्या प्रोस्पेक्टिव हैं, क्या इनके ऑब्जेक्टिव आप बोल सकते हैं, मतलब एक तरीके का विजन क्या है, तो वो आपने डिटेल में यहाँ पे बताना पड़ेगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए कि डिफाइन शेड्यूल टी। शेड्यूल टी के अंदर क्या आता है, आपने ज्यूरिस्प्रूडेंस में भी पढ़ा होगा 5th सेम में, तो वही यहाँ पे 2 मार्क्स में क्वेश्चन बनना है। एंड नेक्स्ट लास्ट में एक और हमारा कि डिफाइन GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस एंड डिस्कस कंपोनेंट एंड ऑब्जेक्टिव इन इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। यही जो क्वेश्चन है अगर आपने पढ़ा हो GMP क्वालिटी एश्योरेंस में पढ़ा होगा, तो अब वही जो GMP है ना थोड़ी आपने हर्बल ड्रग के अंडर पढ़नी होगी। मतलब कि अगर आप हर्बल ड्रग बना रहे हैं तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस को आपने कैसे फॉलो करना है, क्या कंपोनेंट होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे 23 जो क्वेश्चंस हैं आप इनको सॉल्व करना इजी तरीके से, मतलब मैंने आपको बुक को वहाँ पे प्रेफरेंस दी है, आप PV पब्लिकेशन को आप फॉलो कर सकते हैं। एंड इस तरीके से जैसे आप सॉल्व करोगे ना तो बहुत ही कम टाइम में आप सारा कुछ मतलब ये कवर कर सकते हैं। बाकी अनफॉर्चुनेटली मैं इनको कवर नहीं करा सकता, लेकिन जो आगे आने वाले जो सेमेस्टर्स हैं, मतलब आप तो चले जाएंगे, आपको जो जूनियर्स आने वाले हैं तो उनके टाइम तक शायद मैं इनको कवर भी करा दूँ। तो सॉरी फॉर दैट, मतलब कि मैं कवर नहीं करा रहा हूँ। एंड आप इनको अच्छे से कवर कर लेना खुद ही। तो मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।